ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु कार्यक्रम को लेकर चल रहा विवाद एक बार फिर वैश्विक राजनीति का केंद्र बन गया है। दोनों देशों के बीच दूसरे दौर की संभावित वार्ता से पहले कूटनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं और माहौल काफी संवेदनशील बना हुआ है। इसी पृष्ठभूमि में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची जिनेवा पहुंचे, जहां उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के महानिदेशक राफेल ग्रोसी से लंबी और तकनीकी बातचीत की। ये मुलाकात इसलिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि अमेरिका के साथ सीधी बातचीत से पहले ईरान ने वैश्विक परमाणु निगरानी संस्था को भरोसे में लेने की कोशिश की है। IAEA पिछले कई महीनों से ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर पारदर्शिता की मांग कर रहा है। एजेंसी का कहना है कि ईरान के पास लगभग 440 किलोग्राम हाईली एनरिच्ड यूरेनियम मौजूद है, जिसे 60% तक संवर्धित किया गया है। सामान्य तौर पर परमाणु बिजली उत्पादन के लिए 3 से 5% तक संवर्धन पर्याप्त माना जाता है, जबकि 20% से ऊपर का स्तर रणनीतिक दृष्टि से संवेदनशील माना जाता है। 60% शुद्धता तकनीकी रूप से हथियार ग्रेड 90% के काफी करीब है। विशेषज्ञों का मानना है कि 60% से 90% तक पहुंचने में समय और संसाधन अपेक्षाकृत कम लगते हैं, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की चिंता बढ़ गई है। IAEA ये भी चाहता है कि ईरान उन परमाणु स्थलों पर दोबारा पूर्ण निरीक्षण की अनुमति दे जहां पहले हमलों या क्षति की खबरें सामने आई थी। इनमें नतांज, फोर्डो और इस्फहान जैसे प्रमुख केंद्र शामिल हैं। एजेंसी का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि वहां कोई गुप्त गतिविधि न हो और सभी परमाणु सामग्री का हिसाब किताब पारदर्शी तरीके से रखा जाए। ईरान लगातार ये दावा करता रहा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है। तेहरान का कहना है कि उसे अंतर्राष्ट्रीय नियमों के तहत परमाणु ऊर्जा विकसित करने का अधिकार है। ईरान का तर्क है कि पश्चिमी देशों ने उस पर अनुचित प्रतिबंध लगाए, जिसके जवाब में उसने अपने संवर्धन स्तर को बढ़ाया। विदेश मंत्री अराघची ने जिनेवा पहुंचकर कहा कि वे बराबरी और सम्मान के आधार पर एक नई और संतुलित डील के लिए तैयार हैं। उनका संकेत था कि यदि अमेरिका वास्तविक प्रतिबद्धता दिखाए तो समझौते की दिशा में ठोस प्रगति संभव है। ईरान के उप विदेश मंत्री ने भी बयान दिया कि युद्ध किसी के हित में नहीं है और यदि कूटनीतिक प्रयास विफल होते हैं तो क्षेत्रीय अस्थिरता बढ़ सकती है। उन्होंने कहा कि हाल के अप्रत्यक्ष संपर्कों से ये संकेत मिला है कि अमेरिका बातचीत के जरिए समाधान चाहता है, लेकिन अब उसे अपने इरादों को ठोस कदमों से साबित करना होगा। अमेरिका का रुख इस पूरे मुद्दे पर काफी कठोर है। वॉशिंगटन ने साफ कहा है कि ईरान को किसी भी स्तर पर यूरेनियम संवर्धन की अनुमति नहीं दी जा सकती। अमेरिकी प्रशासन का तर्क है कि यदि ईरान को संवर्धन जारी रखने दिया गया तो भविष्य में परमाणु हथियार बनाने का जोखिम बना रहेगा। साथ ही अमेरिका ने मध्य पूर्व क्षेत्र में अपनी सैन्य उपस्थिति को मजबूत करने के संकेत भी दिए। इसका उद्देश्य ईरान पर दबाव बनाए रखना और इस संदेश देना है कि यदि कूटनीति विफल होती है तो अन्य विकल्प भी खुले हैं। हालांकि अमेरिकी अधिकारी सार्वजनिक रूप से ये भी कहते रहे हैं कि वे कूटनीतिक समाधान को प्राथमिकता देना चाहते हैं। ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ता तनाव सिर्फ इन दो देशों तक सीमित नहीं है, इसका असर पूरे मध्य पूर्व क्षेत्र की सुरक्षा और वैश्विक ऊर्जा बाजार पर पड़ सकता है। यदि हालात बिगड़ते हैं तो तेल की कीमतों में उछाल, क्षेत्रीय संघर्ष और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर असर देखने को मिल सकता है। दूसरी ओर यदि कोई नया समझौता होता है तो इससे न सिर्फ क्षेत्र में स्थिरता आएगी बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को भी राहत मिल सकती है। आने वाले दिनों में अमेरिका और ईरान के बीच होने वाली वार्ता निर्णायक साबित हो सकती है। जिनेवा में IAEA के साथ हुई तकनीकी चर्चा इस बात का संकेत है कि दोनों पक्ष अभी भी कूटनीति के दरवाजे खुले रखना चाहते हैं। हालांकि सख्त बयानबाजी और सैन्य तैयारियों के बीच भरोसे की कमी साफ दिखाई देती है। कुल मिलाकर स्थिति बेहद नाजुक है। एक तरफ ईरान अपने परमाणु अधिकारों पर जोर दे रहा है तो दूसरी तरफ अमेरिका पूर्ण प्रतिबंध और नियंत्रण की मांग कर रहा है। ऐसे में ये देखना होगा कि क्या दोनों देश आपसी समझ और लचीलापन दिखाकर किसी नए परमाणु समझौते की दिशा में आगे बढ़ते हैं या फिर टकराव की राह और गहरी हो जाती है। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।